हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे हो। सो आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरी चैनल SD सोनास हैप्पी लाइफ लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम बताएंगे कि स्वयं तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने एक चौपाई जो हम लोग पढ़ते हैं कि शंकर सुबने केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यहाँ पे तुलसीदास जी ने पंडित तुलसीदास जी ने स्वयं इसको ठीक करके बोल के गए हैं कि शंकर सुबन नाम की कोई वर्ड नहीं है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। मतलब शंकर भोलेनाथ स्वयं ही केसरी नंदन है। केसरी नंदन और कोई नहीं, मारुति। मारुति मतलब बजरंग बली। ओके, सो ये चीज़ है। कहते हैं कि हाँ, और दूसरी चीज़ है कि हम लोग मतलब हनुमान चालीसा। दूसरी चीज़ है कि कई लोग बोलते हैं कि औरत हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते? हनुमान चालीसा सब पढ़ सकते हैं। तुलसीदास गोस्वामी जी ने कहीं लिख के नहीं गए। अगर ऐसा होता ना तो वहाँ पे हनुमान चालीसा में ये बोल के जाता कि सिर्फ पुरुष ही पढ़ सकते हैं, पर ऐसा तो कुछ इन्होंने बोला ही नहीं है। उन्होंने यही चीज़ बोला है अरे सत्यवान, ठीक है, जो कोई मतलब इसमें पुरुष की बात में नहीं बोल के गए। किसी पुरुष ही हनुमान जी को मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हनुमान जी को? हनुमान जी को पुत्र के रूप में मान सकते हो, हनुमान जी को भाई के रूप में मान सकते हो। हनुमान जी को अगर पुत्र के रूप में मानते हो ना तो बहुत बड़ा बात होते हैं। ऐसा कोई माई के लाल पैदा नहीं होगा कि तुम्हारे सामने में आके खड़े होकर कुछ भी कर सके, है ना। सो पुत्र के रूप में मान सकते हो, भाई के रूप में मान सकते हो। एंड सच में पुत्र हो या भाई हो, रक्षा करते हैं। हनुमान जी को अगर पुत्र एंड भाई मानते हो तो वो सच में अपने पुत्र का रूप में ही ये करते हैं, क्योंकि वो हनुमान जी के लिए हर स्त्री माँ है एंड नहीं तो उनको बहन ही मानती है। दूसरा चीज़ है दोस्त के रूप में मान सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हनुमान जी को पति के रूप में नहीं मान सकते हो, क्योंकि वो उन्होंने एक ही को ये करते हैं कि राम जी। सो ये चीज़ है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए देह एंड शुद्ध एंड मन पवित्र होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एंड हनुमान चालीसा सुबह ही पाठ करना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हनुमान जी का चालीसा का पाठ करना, सुबह नहा धो के अपना प्रातः कर्म करके हनुमान चालीसा पाठ करने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलते हैं। मन को शांति मिलते हैं, मन को खुशी मिलते हैं। कोई भी पढ़ सकते हैं। ओके, अब सवाल दूसरा चीज़ हम टॉपिक में बात करेंगे कि हनुमान जी कितना ताकतवर होते हैं, कितना ताकत होते हैं हनुमान जी। 10,000 हाथी जी जैसा एक दिग्गज होती है। 10,000 हाथी की शक्ति जितना है उसमें एक दिग्गज में है। 10,000 दिग्गज की जितना मतलब जितने शक्ति एक ऐरावत में होते हैं। 10,000 ऐरावत की जैसे ताकत राजा इंद्र में है। अब 10,000 इंद्र जैसा ताकत हनुमान जी का छोटी उंगली में है। सो आप समझ सकते हो कि कितना बलवान है वो हनुमान जी। एंड हनुमान जी अजर अमर चिरंजीवी है। कलयुग में हनुमान जी ही एक देवता है जिनको हम मान सकते हैं कि प्रभु हैं, एंड जो आज भी हिमालय में है। एंड उन्होंने आते हैं धरती में आते हैं तभी धरती में। एंड जब कोई भी भक्त किसी भी संकट में पड़ के जब बुलाते हैं हनुमान जी को तो उन्होंने ज़रूर आते हैं। और उनको तो हनुमान जी तुष्ट तभी हो जाते हैं जब भगवान श्री राम का नाम जाते हैं। जिसने भी भगवान श्री राम का नाम ले लिया है उसके पास हनुमान जी खड़े होगा ही होगा। जिस औरत ने हनुमान जी को अपने पुत्र के रूप में मान लिया है उसको सच में पुत्र के रूप में पुत्र धर्म ही निभाते हैं वो।
उस माँ को कोई और पुत्र की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जिसका हनुमान जी हैं ही पुत्र बन गए हैं, उसके लिए और कोई पुत्र की ज़रूरत नहीं होते। इनफैक्ट पुत्र भी उतना धर्म नहीं निभा पाते जितना हनुमान जी पुत्र के रूप में निभाते हैं। एंड सच में अगर हनुमान जी को कोई स्त्री पुत्र या भाई के रूप में मानते हैं और वो सच में वो धर्म निभाते हैं, किसी स्त्री अगर मान लिया, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। इतना वो अपने वचन से अपने धर्म में पक्का है। दूसरी चीज़ है कि हनुमान जी बुद्धिमान क्यों है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन भी ना कोई भी बिज़नेस करते हैं तो हर चीज़ का प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं ना। कोई भी बिज़नेस हो तो अपना कंपनी का पहले दिखाते हैं, जैसे तेल हो, शैम्पू हो, कुछ भी हो, अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, पहले बोलते हैं कि यूज़ कर लो। हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीख मिलते हैं, है ना। हनुमान जी ने क्या किया है, अपना देश का कुछ भी ये नहीं किया है ना। लंका में गए, लंका का ही कपड़ा यूज़ किया, लंका का ही तेल यूज़ किया और लंका को ही जला के आया और भगवान श्री राम का नाम वहाँ पे प्रचार करके आया है। सो ऐसे होते हैं बुद्धिमान। सो हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। गुणी बहुत है। वो कहते हैं कि दुनिया में रावण बहुत बड़ा पंडित है, लेकिन हनुमान जी जैसा पंडित दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उनको क्या नहीं आते हैं। हमारा सनातन धर्म का जो वेद है, 4 वेद उनको आते हैं, 18 पुराण उनको आते हैं। ओके, सो हनुमान जी जो स्वयं शिव जी है, सो उनसे कौन टक्कर ले सकते हैं ना। सो ये है, कोई भी स्त्री हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हनुमान चालीसा पाठ नहीं कर सकते। यस, सिंदूर नहीं लगा सकते हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। सो हनुमान जी को सिंदूर हम लगा नहीं सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि हम लोग अक्सर जब हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं या राम जी या किसी भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो हम लोग एकदम डायरेक्ट जाके उनके सामने में ही होते हैं। हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हनुमान जी कोई भी विग्रह के सामने में हम जाके खड़ा हो जाते हैं ना। हनुमान जी के सामने में हमेशा राम जी रहते हैं। हनुमान जी हमेशा अपने राम जी को देखते हैं। तो थोड़ा सा साइड होके हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए या राम जी को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम शिव मंदिर में गए हैं तो शिव को एकदम डायरेक्ट विग्रह के सामने में ही हम जाके सिर ये कर दे। नहीं, वहाँ पे भी हनुमान जी विराजमान है, क्योंकि वो तो स्वयं ही शिव जी है ना। राम जी के पास गए हैं तो राम की मंदिर में गए हैं तो थोड़ा सा साइड होके, क्योंकि राम जी के सामने में ही एकदम हनुमान जी रहते हैं ना। सो वो चीज़ है। अब आते हैं कि अच्छा, तो फिर कान्हा की मंदिर में गए तो हाँ, ऑब्वियसली कान्हा ही राम है, राम ही कान्हा है। भगवान शिव विष्णु तो दोनों ही हैं, बस अलग अलग युग में उन्होंने अवतार लिया है ना। वहाँ पे भी थोड़ा सा साइड होके हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी वहाँ पे रहते हैं, वर्तमान मतलब विराजमान रहते हैं। जब विराजमान रहता है तो हमारे सामने में अच्छा नहीं लगेगा ना कि किसी कोई आके अगर हम प्रणाम कर रहे हैं और हमारे बीच में आके कोई हमारे सामने में आके कोई खड़ा होके ये कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं और हमारे सामने में कोई और आके ये कर रहे हैं, तो हमें डिस्टर्ब होगा ना, हमें तो अच्छा नहीं लगेंगे ना। तो वैसा ही है कि हनुमान जी के सामने में हमेशा कोई भी विग्रह हो, कोई भी हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो भोलेनाथ हो, चाहे वो कान्हा हो, जब भी हमें प्रणाम करना चाहिए तो हमें थोड़ा सा साइड होके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पे, वो हमेशा विराजमान रहते हैं। सो आज का टॉपिक इतना तक ही है। हम नेक्स्ट टॉपिक में और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे या जानेंगे हनुमान जी के बारे में। एंड सब पे अब सब लोगों के ऊपर में हनुमान जी का कृपा मतलब रहे। एंड आज इतना तक ही है। आप लोग अच्छे रहें, खुश रहिए। ओके, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली।